नमस्ते सबका आज ज्वाइन करने के लिए। आज वेंसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स जो आज हमारा खास एपिसोड है वो 89th एपिसोड है। अगला एपिसोड 90वां होगा। आज हम लोग अपने इस जर्नी में एक बहुत ही स्पेशल मेहमान के साथ बात करने वाले हैं। और उनके बारे में मैंने रिसेंटली पढ़ा था, और जब मैंने पढ़ा और मुझे पता चला कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो बस मैं उसी वक्त से उनकी फ़ैन बन गई। और मैं फिर उनको ढूंढ के, उनका नंबर ढूंढ के आज फाइनली उनके साथ बात कर पा रही हूँ। उनका नाम है कांजी। और वो अपना पूरा नाम जब बोलते हैं कांजी चाय वाला, है ना। जी। उन्होंने अपनी पहचान ऐसे बनाई है। तो बहुत बहुत आपका वेलकम। आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, आपके दुकान को बंद करके आप टाइम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत नहीं, हम सबको मिलके इसको समय देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे। बिल्कुल। जी। सबसे पहले मैं कांजी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अ, ये शुरू क्यों किया, और आपकी स्टोरी बताइए, आपका इंट्रोडक्शन बताइए अपने खुद के शब्दों में। जी। बेसिकली आप सबका नमस्कार। का नाम वैसे का नाम मेवाड़ा है, और मेरी एक चाय की दुकान है जिसमें सरनेम ही लगता है मेरा, कांजी चाय वाले के नाम से लोग मुझे जानते हैं। बहुत गांव से हूँ मैं, छोटे से। तो मैं पहले एक हमारे गांव में बहुत सारी होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म बढ़ा हुआ है, तो मैं किसी एफएनबी में काम करता था। और बचपन से सोशल वर्क और समाज सेवा का बहुत शौक था, जिसको काम को लेके मुझे करने की एक नई उम्मीद थी। तो हमारे गांव से मैं रहने वाले एक दिलीप सर है, दिलीप जैन, जो दिलीप जैन दानमल जी परिवार से। उनका इस सफारी रीजन में और होटल इंडस्ट्री में के बाद में जब मैंने चाय की दुकान की लॉकडाउन के बाद में, तब मेरा उनसे थोड़ी मुलाकात हुई, अच्छा फ्रेंड सर्कल बना, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बताया कि यहाँ पे आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन प्लास्टिक की पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है, उसको कैसे भी करके नष्ट करनी है, कम करना है, खत्म करना है। उसके लिए आप कुछ न कुछ अपने ओर से मुहिम शुरू कीजिए, आप समय दीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, हम आपके साथ है। और उस मुहिम के साथ में हमने एक प्लास्टिक से शुरुआत की, जिसमें जल, जमीन और जंगल के संरक्षण के हेतु सेव जवाई, जो जवाई वाइल्ड लाइफ है बहुत ही बड़ा, जहाँ या बहुत ही आज इंडिया में माना जाता है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो उसको लेके एक हमने ये मुहिम की शुरुआत की है। या बहुत अच्छा। अभी मैंने थोड़े दिन पहले वहाँ प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा, और जी वहाँ पे सोनम वांगचुक आए थे, दिया मिर्जा आई थी, है ना। जी जी और जी आप भी वहाँ पे थे, और मैंने वो देखा था ऑनलाइन, वो सब प्रोग्राम के बारे में पढ़ा भी था। जी जी आप आपने ये शुरू कैसे किया, ये आपका मुहिम जो था प्लास्टिक के खिलाफ। आपने जी कब आपको पता, खुद आपको कब लगा कि ये एक प्रॉब्लम है, और इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जी। एक तो क्या मैम, एक्चुअली जैसे कि अभी मैंने आपकी सोशल पेज पे देखा, परवीन जी नाइक से आप जैसे कि उनका भी आपका जूम मीटिंग हो चुका है, तो वो भी पर्यावरण के लिए काम करते हैं। वैसे डॉक्टर वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी है, इनके वहाँ मैं विजिट गया था, तो वहाँ पे एक सेशन हुआ था, जो काफ़ी अलग अलग क्षेत्र से लोग आए थे, अपनी अपनी बात रखी थी, लेकिन वहाँ पे सब मेहमानों ने पानी पे सबसे ज़्यादा बात रखी थी, आने वाले भविष्य में पानी को कैसे बचाना है, कैसी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बिल्कुल। सागर मित्र मंडल से एक विनोद बोधनकर जी आए थे पूना से, उन्होंने एक पार्टिसिपेट रखा था, जो वो एक टीवी पे स्क्रीन में मुझे बताया था। थोड़ा मुझे इंग्लिश में उस टाइम समझ में नहीं आया था, लेकिन जो वहाँ के जो वो फोटो वर्ड्स है और वो सब थे, वो मैंने कैसे भी कैप्चर किए और उसको समझा कि हाँ, आने वाली धरती के लिए वास्तव में ये बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। तो एक तरह से तो हम सिर्फ गायों का ख्याल रखते हैं और बाकी कुछ ध्यान देते नहीं धर्म पर्यावरण की तरफ, लेकिन इस धरती पे अन्य हजारों लाखों करोड़ों जीव जंतु है, मनुष्य के साथ साथ उनका भी इस धरती पे रहना बहुत ही जरूरी है। तो या उस चीज़ों को मैंने समझा, पढ़ा, थोड़ा सोशल मीडिया से देखा, आप जैसे सबसे पर्यावरण प्रेमियों से मुलाकात हुई, संपर्क होता रहा, तो उसको लेके धीरे 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 मुझे समझा कि भाई ये प्लास्टिक बहुत ही एक हानिकारक बनता जा रहा है, तो इसको एक मुझे नई मुहिम के रूप में शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ के गांव के लोगों को ये दिक्कत आती है कि प्लास्टिक ऐसे, मैम, समझाने में भी बहुत दिक्कत आती है कि आप लैंडफिल में ऐसे क्यों फेंक रहे हो, ये आपका घर है, गांव है, बहुत परेशानी होगी, धीरे धीरे ये कचरे का पहाड़ बनेगा। तो लोगों का माइंड भी ऐसा है कि गांव में सब चीज रेडी मिल जाता है पैसा दे के, यानी कि हॉस्पिटल है, अच्छा स्कूल है, सब ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा एजुकेशन दे, लेकिन पीछे का कोई नहीं देखता। तो हमने एक स्कीम रखा,
एक लाख या आप जैसे मान सके कि भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है हमको, तो 25 रुपीज पर केजी से हमने शुरुआत की, डोर टू डोर कलेक्शन की। तो उस कलेक्शन में हमारा बहुत ही कम आने लगा, बहुत ही कम शुरुआत होने लगी। थोड़ी बहुत हुई थी मेरी शॉप पे, मेरे घर के आसपास के गली मोहल्लों से, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में नहीं आया कि इसको और ज्यादा कैसे भी बढ़ावा दिया जाए। तब लोगों से मेरी बात हुई तो किन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा आप लेडीज और बच्चों को इन्वॉल्व करो, वही आपको सपोर्ट करेंगे। जो घर का मेन मुखिया वही होती है, सब कुछ वही परचेजिंग करना, सामान करना, लाना, सब कुछ वही करते। तब मैंने कुछ हमारा थोड़ा कॉस्ट को आगे पीछे करके वो चीनी वाला आइडिया लगाया था, जो मैंने 1 किलो प्लास्टिक के बदले 1 किलो चीनी वाला कॉन्सेप्ट चला था। तो जब वो चीनी वाला आइडिया मेरा गांव में और आसपास में काफी अच्छा वायरल हुआ, तो लोगों को लगा कि हाँ, प्लास्टिक और कचरे के बदले में चीनी मिल रहा है, कैसे भी हमें इकट्ठा करना है। तो हमने जैसे ही बस उसको रखा, तो 1 महीने का हमारा एक नोट पीरियड रख दिया था कि 1 महीने तक ही इसको रखना है, इसके बाद इसको चेंज करना है। अब हमें पता है कि 1 किलो प्लास्टिक इकट्ठा होने में मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना लगता है मैम। 1 किलो प्लास्टिक के रेफर मैक्सिमम 350 से 400 होते हैं, लेज के और जो आपके बालाजी के और जो कैरी बैग होते हैं, 350 400 से अबव होते हैं। तो बहुत समय लगता है। जब वो मेहमान गांव वाले हमारे पास प्लास्टिक लेके आए, तो कुछ को हमने समझाया धीरे धीरे अपनी लोकल भाषा में कि ये प्लास्टिक कैसे हार्मफुल होता जा रहा है, कैसे आपको नुकसान दे रहा है, आपकी धरती को, पर्यावरण को। पहले आप भगवान को कितना मानते थे, अपने घर को स्वच्छ सुंदर रखते थे, अब ये आसपास में बढ़ेगा, आप बाहर फेंकोगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसको समझना है आपको, और हमें कैसे भी आपकी मदद करनी है। तो फिर गांव वाले समझने लगे और थोड़ा थोड़ा सहयोग करने लगे, और फिर हमारी मुहिम की एक नई शुरुआत हुई। फिर हमने सेकंड शुरुआत की गांव के बच्चों के साथ, जितने भी हमारे गांव के बच्चे हैं, आसपास के स्कूलों है, उनको समझाया। बच्चों को समझाया कि इससे फायदा क्या है, पहले तो वो आप बताइए। नुकसान की बात तो अलग ही है, सबसे ज्यादा फायदा क्या है, तो किसी का कोई हाँ में आया ही नहीं, सभी ने ऐसे ही बताया कि इसका नुकसान ही है। इसको वेस्ट पिकर भी नहीं लेके जाता। मल्टी लेयर जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, लो वैल्यू का, मैं पेट बॉटल से नीचे भी काम करता हूँ, उसको कोई लेके नहीं जाता। तो उस पे भी मुहिम शुरू की, तो बच्चों को बताया कि आप आपके रास्ते में कहीं भी चिप्स कुरकुरा अगर खाते भी हो, पहली बात तो खाना भी नहीं चाहिए, ये बहुत अपने लिए नुकसानदायक है। खाते भी हो तो रोड पे फेंकना नहीं चाहिए, गली मोहल्ले में फेंकना नहीं चाहिए, आप बैग में कैरी कीजिए, स्कूल में डस्टबिन में डालिए या मुझे दीजिए, तो उसके बदले में आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो गिफ्ट वाली मुहिम मुहिम बहुत ही अच्छी चली, और जिसमें मैं बच्चों को पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स एक मैंने सेटअप रखा हुआ है, जिसमें बच्चे को बताया हुआ है, आपके घर से जितना भी प्लास्टिक निकलता है आप लेके आइए, फेंकिए मत, और इसमें से जो आपको चाहिए वो लेके जाइए। तो काफी बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं और उनको उनके जरूरत की चीजें मिल जाती है, और उससे हमारा गांव, आसपास का एरिया सब कुछ स्वच्छ और सुंदर बनने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हम्म, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे आपने बोला कि हमने अपनी भाषा में बताया, तो जरा हमको सबको बताइए अपनी भाषा में आपने कैसे उनको समझाया, हम भी समझना चाहेंगे आपकी भाषा में। जी, देखिए ये ऐसे होता है ना कि प्लास्टिक वो एक कचरो कोनी सा, वो कोई है कि अपने घर में चलने पालियोड़ो एक जीव है। અને આપ બારે ફેંકોલા તો દેખો હેમાંથી પહેલા તો આપણે ગાય ખાયલા, જેને दूध अगर ऑपोरे करने न करने शरीर में गाय रो दूध अब एक तरफ तो गाय ने खूब चारो दो, लेकिन एक तरफ ऑपे उन्हें दूध पियो तो ऑपरे बच्चों से खूब मोटो वेरियो वन्ने नुकसान दे। गाय माता है ऑपोरी, प्लस ऑपे अगर आपरे वो खेतर में नको, यानी कि ये आपके अगर प्लास्टिक को खेत में डाल दो तो वहां एक दाना तक नहीं उगेगा। तो कि हाँ, आप रहे अन्ना करे तालाब में नको, आप तालाब को तो एक तरह से तो लोग पूजते हैं मैम, अभी बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हो गए, उनकी पूजा करते हैं गांव के तालाबों की। और एक तरफ आप उसको डंप यार्ड बना रहे, तो कि वो तालाब में फेंकवाती कतरो नुकसान हुए। आप अन्य पानी में नाको, पानी में नाखने से वो उसके अंदर हजारों जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उसके अंदर साथ साथ वो पानी हम भी पीते हैं, तो एक मनुष्य को शरीर में भी माइक्रो प्लास्टिक बहुत सारे आते हैं। तो वो सब थोड़ी थोड़ी थीम को लेके मैंने ये काम की शुरुआत की हुई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठे तरीके से आपने समझाया उनको। जी। ये आपने जो भाषा बोली वो राजस्थानी जी। भाषा, लेकिन कौन सा डायलेक्ट है ये, कौन सा मतलब? गोड़वाड़ी आता है, गोड़वाड़ी डायलेक्ट। गुड़वाड़ी। मेवाड़ से कनेक्ट होता है, हमारा उदयपुर नियर बाई है, और गोड़वाड़ से एकदम कनेक्ट रहता है ये। सो अब तक आपने कितने गांव के लोगों को समझा पाए हैं और चेंज ला पाए हैं? जी मैम, एक्चुअली समझाना तो गांव तो अभी मेरी आदत ऐसी हो गई है कि सिटी में भी जाता हूँ तो मैं चालू हो जाता हूँ कहीं वेरी। पे भी। और 10 से 15 गाँव में मैं जब भी जाता हूँ कलेक्शन के लिए या कहीं से किसी से मिलने के लिए, ब्रीफ करने के लिए, किसी भी तरह से, तो मेरा एक ही है
रीजन सबसे ज्यादा ये है कि इसको बाहर मत फेंको, कम से कम यूज कर दो। पहले कपड़े का थैला यूज करते थे, पहले आप कहीं गांव से बाहर जाते तो पानी का बॉटल साथ में कैरी करते थे, अब आपके पास पैसा आ गया तो 20 रुपए में खरीद रहे हो, कुछ समय बाद ये 100 रुपए भी हो जाएगा। पानी की हालत खराब होती जा रही है, अपना ग्राउंड वाटर घटता जा रहा है। तो कोशिश करें कि आप एक मेंबर अगर एक दिन का एक कैरी बैग यूज कर लेगा तो 100 मेंबर कितने यूज कर पाएंगे, तो वो आपको समझना है। तो सबसे ज्यादा यही है कि इसको बाहर फेंकने से कितना नुकसान है और इसको आज आज हमारे पास लाके देंगे तो कितना फायदा है। दोनों चीजें हम हमारे पास लाके देंगे तो हम इसको आपके गांव के लिए जरूरत की चीजें और वस्तु बना रहे हैं, और बाहर फेंकने के तो आपकी गंदगी दिखेंगी। आपके बाहर से आने वाले मेहमानों को लगेगा कि ये बहुत ही गांव गंदा है, यहाँ पे गांव वाले सहयोग नहीं करते। जब फॉरेन से कोई गेस्ट घूमने आते तो वो थोड़ी कचरा करके जाते, उन वो तो अपने गांव के कल्चर को देखने और समझने आते हैं, और हम अपने गांव को खराब कर रहे हैं तो वो थोड़ी लगेगा। आज हमारा गांव बहुत ही बड़ा टूरिस्ट पैलेस में नाम से जाना जाता है। तो वो सब छोटी छोटी बातों को हम एक थीम से लेके चलते हैं जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने समझाया। एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि गांव में जब हम ऐसे सोचते हैं ना, जैसे जो शहर वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जी अरे सारा तो कचरा प्लास्टिक का शहर में ही बनता है, क्योंकि गांव में तो वैसे भी लोग सस्टेनेबल तरीके से जीते हैं, वो ज्यादा प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं। तो गांव में किस तरीके का प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूज होता है, आपने देखा? मैम, एक्चुअली अभी देखिए मैंने बताया कि आपकी मुंबई पुणे बेंगलोर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, लेकिन हमारे राजस्थान में बैन नहीं है, ग्रामीण में बैन नहीं है। ग्रामीण में हर कोई शॉपकीपर ये चाहता है कि मैं 5 रुपए वाले रेफर बेचूं, कोल्ड ड्रिंक बेचूं, सॉफ्ट ड्रिंक बेचूं, सब अपनी मार्केटिंग के लिए आए जाते। तो वही बड़े बड़े होलसेलर आते हैं तो मार्केट में कुछ न कुछ चिप्स रेफर के काफी दुकानदारों को सेल करके जाते, दे के जाते। काफी सारा ग्रोसरी सामान आता है, आप देखिए, आप टी बैग कैरी, चाय का पाउच लेके जाएंगे या चीनी लेके, आप एक मॉल में जाएंगे तो मैक्सिमम अब आप देखिए कि शैम्पू का पाउच के अलावा 50 ग्राम की, यानी कि आपको दाल चीनी मिर्च धनिया पाउडर, ये भी आपको पैकिंग मटेरियल में आ गया है। 200 ग्राम की चीनी तक की आ गई। और पहले हम मार्केट में खरीदी करते थे 1-1 किलो की, एक दुकान वाले से सामान पैकिंग करते थे। तो अब ये छोटी छोटी चीजें भी बढ़ गई है मार्केट में, तो हर किसी को ये चाहिए कि मुझे 10 रुपए की चीनी दे दे, तो वो पैकिंग करके ही पकड़ाएगा उसको। पहले कैसे था, आप बर्तन लेके जाते थे या पेपर में रैप करके देते थे, अब वो चीज हो दिमाग से हट गई है लोगों की। तो बिल्कुल। गांव से बिजनेस बड़ा बंद हो गया है, जैसे कि सबका कैरी बैग का, सिंगल यूज प्लास्टिक का, सिटी से। तो अब वो गांवों में अंदर हो गया है। तो किसी दुकानदार से या किसी से हम बहस नहीं कर सकते, हमें बस इसको, क्योंकि ये हमारी थीम ये है कि ये पता नहीं कब सरकार बंद करेगी, किस तरीके से बंद करेगी, क्या रूल्स लाएगी, ये बहुत लंबा समय लगेगा। तब तक हमारा एक है कि हम कैसे भी करके लोगों को जागरूक करें कि रोज के अगर मैं 5 लोगों को भी जागरूक करने में समय दूंगा, बच्चों को समझाऊंगा, तो उसमें से 3 बच्चे तो रोज को कैरी बैग यूज करेंगे, कपड़े का थैली यूज करेंगे। वो समझेंगे कि भाई हाँ, आज मेरे लिए एक अच्छा चीज बना है, बोले ऐसे। बिल्कुल। बिल्कुल। और एक्चुअली आपने जो बोला कान जी, कि शहर में बंद हो गया है, ये सिर्फ कहने की बात है। मैं तो खुद जी देखती हूँ हर दिन, हर दुकान वाले, सब्जी वाले, फल वाले, वो सब पॉलिथीन सिंगल यूज कर रहे हैं। नारियल पानी वाले अभी भी वो प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो बैन है ना, ये सब पेपर पे है। बस मैम, पेपर पे ही है, बैन है प्रॉपर, जैसे आप सब बताया। रही बात सेकंड ऑप्शन, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। अब मैम स्वच्छ भारत मिशन में जैसे कि कचरा गाड़ी तो आता है, हमारे गांव में आता है, सिटी में आता है, लेकिन वो यहाँ से उठा के वहां डाल रहे हैं। फिलहाल तो लैंडफिल बन रहा है, पहाड़ बन रहा है मैम, उसकी कोई वैल्यू नहीं बन रही। अब पता नहीं उसको कब रीप्रोसेस करेंगे, वो सोशल मीडिया पे सब होता है, गीला कचरा सूखा कचरा जागरूकता, सब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, लेकिन कहीं गाँव में कैंपिंग या कहीं एक्टिविटी ये अभी हमने कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, या कहीं समझा भी नहीं है। तो ये सब होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है मैम। ये पहाड़ तो अब बन रहा है, लेकिन अब उसको कब डिकम्पोस्ट करोगे वो पता नहीं, लेकिन अभी आने वाले भविष्य के लिए तो जो हो गया वो उसके लिए तो सही सोच के चलिए। तो आज जैसे हमारे गांव में गीला कचरा नहीं निकलता है मैम, में भी थोड़ा बहुत निकलता है, तो हमारे यहाँ पशु पक्षी बहुत, पशु बहुत है, गाय भैंस सुअर, तो इन ये खा लेते। सबसे ज्यादा निकलता है मैम ये प्लास्टिक, जो भी रेफर होता है, हर घर में चिप्स यूज होता है, कैरी बैग यूज होता है, ग्रोसरी यूज होता है, आटा यूज होता है, ये सब आता है। या फिर कपड़ा सबसे ज्यादा लैंडफिल में जाता है। ये दो चीज ही सबसे ज्यादा लैंडफिल है। हमारे यहाँ पे पेट बॉटल्स के ऊपर का जो भी एचटी प्लास्टिक हो गया, टब बकेट ये सब हो गया, ये हमारे यहाँ कबाड़ी वाले बहुत आते हैं, तो ये गांव से खरीद लेते हैं और इनको थोड़ा बहुत गांव वालों को रोजगार मिल जाता है, तो ये भी इनसे एक समझ लेते हैं। और हमारा 20 रुपए भी देने का कारण ये है कि गांव वाले धीरे धीरे समझेंगे।
आज भी कुछ भी गांव वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें फ्री में सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी अभी समझने लग गए हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो 20 रुपए में ये है कि वो कम से कम उस लालच में या उस एक उस पैसों से कुछ ना कुछ समझेगा कि भाई उसका एक टाइम का सब्जी का पैसा आ रहा है और हमें प्लास्टिक भी मिल रहा है। और बिल्कुल। हमारा प्लास्टिक ऐसा आ रहा है मैम कि हमें डोर टू डोर ले रहे, वहीं लैंडफिल से नहीं रिसीव कर रहे हैं, कहीं साफ सफाई का प्रोग्राम से नहीं बच्चों से कराते, क्योंकि यहाँ गांव के लोगों का माइंड अलग होता है, समझाने में बहुत दिक्कत आती है। तो हम साफ सुथरा ले रहे हैं। जब वो बिल्कुल। हमारे रिसाइकिल प्लांट में आता है तो हम पानी वेस्ट नहीं होता है हमारा, और एक्स्ट्रा लेबर वेस्ट नहीं होती, नहीं तो उसको वॉश करना और बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, उसके लिए बहुत परेशानी है। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि रिसाइकलिंग जो है वो खुद ही एक नया बिजनेस ही हो जाता है ना। उसमें पानी जी, लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता, सब कुछ लगता है। सो ये सब कुछ जब लगता तक है। लोग जो हम सेग्रीगेशन एट सोर्स जो बोलते हैं कि आप जी। कचरे को शुरुआत में ही अलग अलग कर दीजिए, तो वो जी। यूजेबल रहेगा, उसका ज्यादा वैल्यू रहेगा। तो ये आप जी। बहुत अच्छा कर रहे हो कि शुरुआत में ही उनको अलग अलग करने बोल रहे हो। तो जी। अम, हाँ, मंगलम जी कह रहे हैं कि आपको आशीर्वाद जी। उनका आप सबके सहयोग से काम कर रहे हैं। हम सबका आशीर्वाद है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे बताइए कि जब आपने करना शुरू किया सबसे पहले, तो आपको क्या परेशानियां आई? मैम देखिए, ये तो परेशानी का तो आप नाम ही मत लीजिए, बहुत कुछ सबसे बड़ी परेशानी आई फैमिली की, जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि इस काम को बंद कर दे, ये गंदा है। रही बात सेकंड ऑप्शन में आया था, मैं उस काम की शुरुआत करने के कुछ समय बाद में मैं बीमार भी रह गया था, तो और फैमिली में नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत कुछ दिक्कतें आई थी। फिर गांव के लोग है ना मैम, गांव के लोगों को समझाने के साथ साथ वो अपना कूड़ा यानी कि गीला सूखा विस्पर डायपर में भी बहुत लॉट्स ऑफ मिक्स में कुछ न कुछ डाल देते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वेट बढ़ेगा और पैसा मिलेगा। हाँ हाँ। तो वो है, कलेक्शन के लिए जाना है, कलेक्ट करना है, समझाना है उनको, उसके आने वाले भविष्य के नुकसान के बारे में समझाना है कि भाई इससे क्या होगा। तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत कुछ परेशानियों से तो झेलना पड़ ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है और तो मैम। एक्चुअली वो सच्चाई है, इस काम में जो भी आता है उसको डांट तो बहुत पड़ती है और हाँ। परेशानियां भी बहुत बहुत। झेलनी पड़ती है। लेकिन जी। आपने बहादुरी से वो सब करा है तो आपको काफी अच्छा फल मिलेगा उसका, डोंट वरी। हम तो बस चले चले आप सबसे सीख के, सबसे समझ के। जी ऐसे। अब आप इतने फेमस हो गए ना, अब वहां पे आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो नहीं अब नहीं, हमें फेमस नहीं होना, बस हम यही चाहती है कि सरकार अगर कहीं भी स्वच्छ भारत सरकार काम करती है या गांव में सिटी में, तो हमारे जैसे 5-5 गांव कनेक्ट करके कोई छोटा मॉडल लगाए, जिससे वहाँ के लोगों की जरूरत की चीजें भी मिल सके, जैसे हम डस्टबिन बना रहे या बेंच बना रहे, और 4 लोगों को रोजगार भी मिले। कचरे का पहाड़ नहीं बनाना मैम, ये हमारा एक मेन उद्देश्य रखा हुआ है। और बंद पता नहीं कब करेगी, लेकिन हमारा यही है कि सिर्फ आप कागजों में खाना कागजों पे करने से कुछ अमल नहीं हो पाएगा। मैं देखती हूँ कि मैं उनका मैसेज पढ़ के बताती हूँ। काना हमारा आशीर्वाद बेटा, आप हमारे पर्यावरण का एम्बेसडर हो। हमारा पर्यावरण आप जैसे जवानों पर निर्भर है। बहुत खुशी हुई आपकी बातों से अपना अनुभव सुनाने में। आप महिलाएं और बच्चों को शामिल करने में एक मुहद्दा के कर चल रखे हैं। नमस्कार भैया। आपने अभी बोला कान्हा जी, सैनिटरी नैपकिन विस्पर और ये सब भी वो लोग मिक्स करके दे देते हैं, है ना? जी। सो जी। 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 एक गांव में जो स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज है कि नहीं है? जी स्कूल से, कॉलेज नहीं है, नियर बाई हमारा कॉलेज। ओके। मैम हमारे पूरे आसपास एरिया में इस चीज को लेके अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, जागरूकता बिल्कुल नहीं है मैम। हर कोई यही कहता है कि ये काम तो सरकार करेगी। मैम ये सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सरकार के हम बना रहे हैं, गाँव पंचायत लेके मुखिया से लेके बड़ एमएलए जो भी है, सब कुछ हम बने, तो थोड़ा हमें गाँव वालों को भी इसमें मिलके शामिल होना चाहिए। मैं तो ये अकेला कर रहा हूँ मैंने, अभी आप जैसे मेरे साथ है सब, तो
सरकार को भी हम बनाते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि हम सब काम के समाज से काम करें, सुबह आएगा साफ करेगा या आएगा और साफ करेगा, या ये तो हमें उनकी मदद ही करनी है। कि आज आप थोड़ा इतना करो, थोड़ा आपको गैस का अलग अलग करके दे देता हूँ, मैं कम प्लास्टिक यूज करता हूँ, लैंडफिल में कम यूज करेंगे, लैंडफिल में कम जाएगा, पानी कम बहाएंगे। तो ये सब सरकार का काम नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी, हम अपने घर को तो कितना एकदम चकाचक साफ सुथरा हर दिन साफ सुथरे झाड़ू पोछा मॉप सब करते हैं। यहाँ तक आप 1,000 रुपये ये थोड़ी हो गया मैम, सबसे स्वच्छ भारत। वो तो तो बात है। ऐसा होता है ना, हम कभी कभी कहते हैं हाथी के दांत, बस वही बात हो जाती है, कथनी बस और बस कथनी। बस बस। जी लेकिन चिंता मत करिए, अगर इसलिए मैंने पूछा कि आपके इधर जो कॉलेज स्कूल जो होंगे ना, और अगर जी अभी तो जैसे मैं पूना में हूँ, आप वहां पर हैं, सो बहुत दूर दूर हम सब हैं, लेकिन अगर जूम के हम ऑनलाइन कर सकते हैं तो हम वहां पे जागरूकता के लिए जूम के सेशन हर हफ्ते कर सकते हैं, महिलाओं के साथ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, मतलब हर टॉपिक पे, कॉलेज वालों के साथ, स्कूल वालों के साथ, वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। वो हम जी इसके बाद में उसके बारे में बात करेंगे। और आपको क्या लगता है कि वहां पे ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए लोगों से, या लोगों से साथ जुड़ना है, और कैसी आपको बाहर वालों से मदद चाहिए? जी, जैसे सबसे बड़ी बात तो चीज मैंने ये नोट की कि मैम अपने ये प्लास्टिक या पर्यावरण संरक्षण जल जमीन जंगल का ये किसी एजुकेशन में दिया हुआ नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में कोई नहीं सीखता। सिर्फ एक एग्रीकल्चर कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट आएंगे, आपको डिग्री मिली, फोटो खींचा और गया, उसको पीछे की नहीं पड़ी। मैं भारत सरकार से और जो भी सुन रहे हैं मेरे से, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कैसे भी करके हमारा एक ये टॉपिक पर्यावरण और आने वाले भविष्य के बारे में बताएं। पेड़ों को काटने से क्या नुकसान है, पेड़ काटने से क्या, पानी बहाने से क्या, ये छोटी छोटी चीजें हुमायूं अकबर बारबल हिस्ट्री हम सब समझते हैं, जानते भी है, लेकिन उसके साथ साथ इनको भी थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, ये आने वाली एक पीढ़ी का काम है। तो बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इसी को एजुकेशन में दिया जाए। सेकंड ऑप्शन मेरा ये भी है कि आपने देखा रहेगा कि गुटखा बीड़ी सिगरेट जो भी पाउच आता है रेफर में, हम उसके ऊपर बहुत डेंजर हो रहे, हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है। तो क्या मैगी और कुरकुरे हेल्थ के लिए अच्छा है या नुकसान है? आपका ये मेरे ख्याल नुकसान है। से कान जी, आपका आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। मुझे लग रहा है, बाकी सब लोगों को भी आवाज उनकी ब्रेक होती हुई सुनाई दे रही है क्या? कोई बता सकते हैं? जी बताइए, अभी आवाज साफ आ रही है या मैं नेटवर्क से आगे पीछे हो जाऊं? नहीं, अभी अभी आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है। जी। हाँ, बोलिए। तो मैं वही कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम पान मसाला यूज करते, कोई भी सिगरेट पीता है या पर गुटखा बीड़ी बहुत खाता है, तो उस पे बहुत बड़ा बड़ा डेंजर जोन बना होता है उसके चित्र। लेकिन क्या मैगी हुआ या कुछ हो गया या चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, कुरकुरे हो गया, वो भी तो अपने हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक बनते जा रहे हैं। तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसा फूड कंसेप्ट लिखा हुआ आना चाहिए जिससे बच्चे चिल्ड्रंस पढ़ सके। हिंदी में टॉपिक आना चाहिए, ज्यादा खाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या नुकसान होता जा रहा है। ये सब चीजें भी होना बहुत जरूरी है। कुछ कंटेंट हिंदी में भी देना चाहिए। गांव के लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हर कोई नहीं है एजुकेशन जो अपनी अच्छी स्कूल में बच्चे को पढ़ाए और समझाए। जो बच्चा अपनी स्कूल में ज्यादा है, अच्छा एजुकेशन में जा रहा है, तो वो तो पीछे कंटेंट पढ़ लेता है और समझ लेता है कि उसके अंदर क्या क्या नुकसानदायक चीज आ रही है। लेकिन गाँव के लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, उनको क्या समझ में आ रहा है? या वो तो बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारी चीजें क्या है, पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग पे चेंज होनी है। हम लोग जी एक जगह पर जाके, हम सब लोग जो नागरिक हो जाते हैं, तो नागरिक के पास में हमारे पास कर्तव्य रहते हैं ज्यादा, अधिकार फिर जी हमारे। ये नहीं है कि हम कोई पॉलिसी चेंज कर सके, लेकिन हम मांग कर सकते हैं। हम जी वो लिख सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल सकते हैं, हम ऐसे जुलूस निकाल सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं मिनिस्टर को, है ना, चीफ मिनिस्टर को, कि हमको ये शामिल करना है। जैसे कि हम भी ये बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में पर्यावरण से रिलेटेड और क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड चीजें होना चाहिए, कि आप
अपने बिहेवियर में क्या चेंज करोगे जिससे कि पर्यावरण को फायदा मिलेगा, जी है ना? तो वो जी सब होना चाहिए प्रैक्टिकल बातें। लेकिन ऑफ कोर्स अब जी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम लोग अपना करते जाएंगे और सिखाते जाएंगे जितने भी लोगों को हम सिखा सकें, है ना? हाँ अ, हाँ वही। वो तो है। और आप बताइए कि क्या आप ऐसे कोई चैलेंजेस तो आते ही जाते हैं, मतलब कठिनाइयां तो आती है, लेकिन आपके कोई ऐसे ऐसे मौके आए जब आपको कोई सक्सेस मिली और जिसके कारण आपको बहुत खुशी हुई, अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ कि अरे वाह, मैं अकेला हूं लेकिन मैंने ये कर दिखाया? नहीं, उसमें आप सोशल मीडिया पे सब आपकी आवाज ब्रेक। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी जी, अभी आ रही है। अभी भी थोड़ी ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए। अब बोलिए। नहीं, अभी भी थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल अच्छे से आ रही है। जी यस, बोलिए। आई थिंक नेटवर्क कमजोर होने के कारण वीडियो बंद किया आपने, तो जी आवाज। जी जी, बोलिए। जी। एक क्या सवाल था, थोड़ा आप वापस मुझे बताइए। आपने ऐसा, अब तक आपके जितने सारे अचीवमेंट हैं उसमें से कौन से अचीवमेंट या कौन से जो आपकी जीत हुई थी जिसमें आपको बहुत खुशी हुई और प्राउड फील हुआ कि हाँ, मैं सही काम कर रहा हूँ? जी जी, देखिए सबसे पहले तो आप सब सोशल मीडिया वालों को मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा। जैसे आपने देखा कि आप एक दूसरे से ढूंढ लेते, वैसे मैंने भी बहुत ढूंढा, सबसे मिला, समझा, और मोटिवेशन बहुत मिला है मुझे इसमें। बहुत ही अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिला है, सब लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया, काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हो, हम आपके साथ है। तो हम, मुझे पहले लगा था कि मैं अकेला ही था, लेकिन जब बाहर से लोग कुछ मुझसे कॉल आते हैं, समझते हैं, आप जैसों का सहयोग मिलता है, तो हम चले चले। तो उसके बाद में मेरा एक अचीवमेंट मिला था मुझे, TV9 भारतवर्ष की और आज़ादी अमृत महोत्सव में दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, अवार्ड फंक्शन, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा एक बड़ा अवार्ड मिला था, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हुई थी और काफ़ी अच्छा लगा था कि हमने कुछ सबके सहयोग से कर दिखाया। और अभी आपने देखा होगा बेटर देन इंडिया का टीम के साथ भी एक मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा वायरल हुआ है हमारी टीम का, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है इसे। वही मैंने देखा द बेटर इंडिया वाला। और जी मुझे यही लगा कि आपके साथ लोग बात करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। अब हमने इतने सारे लोगों को बताया, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम लोग आज जुड़े हैं। लेकिन हम जब इसका यूट्यूब रिकॉर्डिंग डालेंगे तो आई एम श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे और आपसे सुन पाएंगे आपकी स्टोरी। सो जी जो देखेंगे, जो सुनेंगे आपकी स्टोरी, आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि अम, आपने अपने इस पूरे जर्नी में क्या सीखा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एक्चुअली धरती का दुश्मन बनता जा रहा है, ये खत्म नहीं होगा। हर कोई यही कह रहा है, पाउच हो गए, रेफर हो गए, पता नहीं गवर्नमेंट कब बंद करेगी। लेकिन उसको हमें एक यूज करने का तरीका थोड़ा समझना है कि भाई इसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज नहीं करना है, कहाँ कैरी करना है। और रही बात आप, अब तो अब देखिए मैम, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस चीज़ को देखना है, समय देना है। तो आप अपने बच्चों को उस पर्यावरण के बारे में, पानी के बारे में, प्लास्टिक के बारे में कुछ न कुछ एक्टिविटी सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप कुछ न कुछ उनको समझाते रहिए। आप कहीं स्कूल में नहीं जा सकते तो आप आपके घर से शुरुआत कीजिए, फिर आपके गली मोहल्ले से शुरुआत कीजिए, फिर आप बड़े लेवल तक जाइए। तो मैंने भी ऐसे ही किया मैम, थोड़े थोड़े, लेकिन समय लगेगा। तो एक दूसरे को समझाइए, तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने पानी पे भी काम किया हमारी टीम के साथ, मैं डीजेड फाउंडेशन के साथ जैसे कि काम कर रहा हूँ। तो फॉरेस्ट एरिया में हमने काफ़ी वो वाटर हॉल बनाए जहाँ वाइल्ड लाइफ एंगल को पानी मिल सके। हम अभी गर्मी के दिनों में उनको फिल करते हैं।
मेंटेन करते हैं, तो जानवर आराम से पानी पी के अपने घरों की तरफ निकल जाता है। इंसान के पास तो पैसा आ गया है, 20 रुपए में खरीद लेता है, आदत हो गई है उसकी। लेकिन जानवर कहाँ जाएंगे, वो विलुप्त होते जा रहे हैं पानी के चक्कर में। तो वो चीज़ हमारा एक उद्देश्य होता है कि आप समाज सेवा सोशल वर्क के साथ मिल के काम करना है। मेरी भी कहीं पे भी जरूरत रहे तो आप बेफिक्र मेरा नंबर सबको शेयर कीजिएगा, मैं हमेशा सबके साथ हूँ। कहीं पे भी मदद करनी है कैसे भी तरीके से। और रही बात, आप अपने एरिया में कचरे को कैसे सेग्रीगेट करना, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट बनाना, कैसे कचरा बैंक करना, उसका थोड़ा बहुत इनकम सोर्स भी आप कर सकते हो। वो भी आपको बता सकता हूँ मैं कि कैसे आपको सेग्रीगेट किया जाता है, कैसे मार्केट में किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, आप उसको कैसे समझ सकते हो, और क्या एक सस्टेनेबल रिसाइकिल यूज चीजें बना सकते हो। जैसे हमने बेंच बनाई, बेंच से ज्यादा हमने डस्टबिन पे ध्यान दिया। डस्टबिन इसलिए बना रहे मैम कि हम इस पे स्कूलों पे एक्टिविटी कराएंगे, कुछ न कुछ बच्चों से समझाएंगे आपके दिए हुए कचरे से ही बनाया है, और आप और इसको बाहर मत फेंकिए, और हम आपको कुछ न कुछ नया चीज बना के देंगे जिसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ऐसा है। बहुत ही बढ़िया। मैंने देखा, मुझे वो बहुत जी अच्छा लगा। ये सेटअप आपने जो किया है, उसमें जी आपको इन्वेस्टमेंट लगा होगा या आपको किसी ने जी मदद की सेटअप करने में? ये सब हमारा जेड फाउंडेशन ने आगे से सीएसआर और सभी अलग अलग सपोर्टर्स ने मदद किया, जिसने, क्योंकि हमने मैम 5 साल से हम प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इसका करना क्या मैम। उस करेक्ट। पे हमें सबसे बड़ा हमारा वो चैलेंज वही आया कि इसको क्या करना है मैम। सेग्रीगेट भी कर रहे हैं लेकिन इसको कहाँ देना है। हमारे नियर बाय दिल्ली बहुत दूर रहता है, जैसे कि गुजरात भी बहुत दूर रहता है। हम बीच में बैठे, आ, बहुत हमने इंक्वायरी किया, लेकिन हर कोई यही बताता है कि इसको रिसाइकिल नहीं होता है, रिप्रोसेस नहीं होता, ये सिर्फ बड़े बड़े सीमेंट की फैक्ट्री में बर्न के लिए जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हमने काफ़ी इसमें दिमाग पे जोर दिया, हमारी टीम के साथ में समझा, स्टडी किया। फिर एक कार्बन फ्यूजन जो दिल्ली से कोई कंपनी है, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ, वहाँ गया, कुछ लाइव सेशन देखा, थोड़ा बहुत सेटअप हमने यहाँ लगाया। उसमें भी हमें डर था कि ये प्रॉपर मल्टी लेयर प्लास्टिक पे सक्सेस होगा कि नहीं हुआ, लेकिन आज आप सबके सहयोग से ये सक्सेस है, और रीयूजेबल है। ये टूटता नहीं, सड़ता नहीं, गलेगा नहीं, कुछ नहीं होता मैम। अगर ये भविष्य में कहीं भी टूट भी जाता है तो इसको लैंडफिल में नहीं फेंकना है, ये वापस नया पट्टी बन के एक नया रूप देता है। हमने इसको बिजनेस मॉडल से अलग रख के यही बताते, सरकार को बताना है कि भाई आप ऐसे मॉडल बनाइए और ज्यादा कचरे का पहाड़ मत बनाइए मैम। बिल्कुल, ऐसे हमारे भी कुछ ऐसे परिचित हैं जो ऐसे बना रहे हैं, और वो भी जी गमले अलग अलग चीजें बना रहे हैं। तो ऐसे हैं बहुत सारे छोटे बड़े आइडियाज मिलके, और हम उसको डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन बोलते हैं। जी डिसेंट्रलाइज का मतलब ही होता है कि सब एक जगह से कंट्रोल नहीं होता। हर एक कम्युनिटी, हर एक विलेज में एक ऐसे सोल्यूशन अगर अपन ने लगा दिया, तो उससे जी जहाँ का कचरा है वो वहीं पे उसका निदान हो सकता है ना? क्योंकि जी 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 बराबर है यहाँ एकदम। सामान ले जाना लाना भी तो एक एक्सपेंस होता है, गाड़ी लगती है या ट्रैक्टर लगेगा या टेम्पो लगेगा। तो अगर सब जी गांव में अपना अपना एक ऐसा एक मशीन है जिससे वो बना सकते हैं और उनको सिखा दिया, तो वो उनका जी एक बिजनेस भी हो जाता है और प्लास्टिक भी यूज हो जाता है। जी सरकार ऑलरेडी हमारा सेंटर बना रही है, सेग्रीगेट सेंटर बना रही है, लेबर सेंटर सब कुछ है उनके पास, तो बस उसमें एक ये सेटअप ही देना मैम, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ रहता है, हमारे पास तो नहीं रहता है, मान लीजिए ये। फिर सेकंड ऑप्शन निकलता है प्लस लो वैल्यू पे के बाद में हमारा सबसे ज्यादा अभी निकलने लगा है कपड़ा मैम। यस। आजकल ब्रांड हो गया, 2 महीने एक बार पहना लोग लैंडफिल में फेंक रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने इस पे भी अभी काम की शुरुआत की है, इसको हम पर लोगों से बाहर फेंकने के लिए मना कर रहे हैं, घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, और कोशिश होता है तो इसको 1x2 करके कैरी बैग बना रहे, यस। रीयूजेबल क्लॉथ कैरी बैग बना रहे, या फिर उसका भी और भी ज़्यादा वेस्ट निकलता है तो हम किसी ज़रूरतमंद को बिस्तर या पिल्लो बना के उसको डोनेट कर देंगे। तो वो भी लोग समझेंगे कि भाई हाँ हमारा कचरा कहीं बाहर भी नहीं गया और हमें एक ज़रूरत की चीज़ें भी मिली। तो बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ों की भी हमने शुरुआत की है जी। बहुत अच्छा, क्योंकि प्लास्टिक की थैली को अगर हमको कम करना है तो कपड़े की थैली से ही उसको रिप्लेस जी करना पड़ेगा, है ना? जबकि और रिप्लेस करना कहते हैं कि आप ये मत यूज करिए, तो उसको ये भी बताना होता है कि आप क्या यूज करिए इसके बदले में। जी और वो जो चिंधियां बचती है उससे आप गद्दे में भर सकते हो, और चिंधियों के तोरण बन सकते हैं।
और अगर जी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, तो वो चिंदी को अंदर भर के उसके छोटे जैसे स्टफ टॉय रहते हैं ना, जी जी। आपने देखा होगा तोरण में हाथी घोड़ा वो सब जो रहते हैं, तो हाँ, अलग अलग टॉयज होते थे, वो चिंदियां छोटे छोटे। वो सब भी बना सकते हैं कलरफुल। तो जी राजस्थान में तो वैसे भी हर चीज बहुत कलरफुल आर्ट एंड क्राफ्ट होता ही है, तो जी जी जी। भी ट्रेनिंग दे सकते हैं बनाने की। और जो आप कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन आप लोग जो आपका हार्ट भरता होगा, जी वो हार्ट के उधर ही कलेक्शन भी करा सकते हैं, ताकि वहीं से लोग थेरेपी ले सकें। जी तो जी वही। अच्छा है, बहुत अच्छा आपने सोचा है। और आप लोगों के पास में स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो जी क्या उनको आप कैसे सिखाते हैं? जी मैम, मैं सबसे पहले तो टीचर से बढ़िया मीठी मीठी बात करते हैं। हम पर्यावरण के लिए काम करने के लिए आए हैं, आप थोड़ा चाय नाश्ता कीजिए हमारी ओर से और बैठिए, हम फाइल लेके जाते ये काम कर रहे हैं और आपके स्कूल का भी नाम होगा। देखिए हम थोड़ा न्यूज़ आर्टिकल वगैरह, तो वो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ अच्छा काम है, आइए। तो फिर हम बच्चों से वही बात करते हैं कि देखिए ये प्लास्टिक आप कहीं पे भी जाओगे तो आपका इस घर से बाहर निकल के 50 किलोमीटर कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा ढेर दिखेगा ही आपको। या, तो क्या आपको ये अच्छा लगता है? ये आपके गाँव की बात है, आपके गाँव में टूरिस्ट आते हैं, आपके गाँव में आपका घर है, खेत है, सब कुछ है, गाड़ी बंगला यानी कि तो 10 5 साल बाद अब इतना दिख रहा है तो 10 साल बाद या 5 साल में ज़्यादा दिखेगा। तो आपको क्या करना है? उस चीज़ को समझना। आप मुंबई, पुणे, बैंगलोर कहीं घूमने जाते हो तो क्या ऐसे रोड पे फेंकने देते? तो वहाँ क्या करते? तो वो सामने से बता देते कि हमें म्युनिसिपैलिटी का फाइन देते या गाड़ी आती है या ऐसे मैनेज करते। तो फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हो? ये सब एक थोड़ा अलग-अलग भाषा में लेके वही बताया कि एक तरफ से कचरे का पहाड़ बन रहा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, कैसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आपका एक बॉटल अगर बचता भी है, आप स्कूल से घर जाते समय पानी, तो उसको रोड पे नहीं फेंक के उसको पेड़ में डालें तो उसको जान मिलेगी पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा। रोड पे डालेंगे तो वो उड़ जाएगा कहीं न कहीं। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे हम पूरी ध्यान देते हैं और सबसे ज़्यादा यही है कि आप प्लास्टिक बंद हो ना हो इस पे ध्यान नहीं देना, लेकिन आप मार्केट में जाते हो, कैरी बैग की जगह आप कपड़े का थैली यूज़ करें। एक ही थैली में काफ़ी सामान लेके आए तब आप समझेंगे, क्योंकि पहले कैरी बैग लेके जाते थे, अब ये प्रथा बंद हो रही है और काफ़ी हमारे यहाँ के कल्चर को ज़िंदा रखते हैं, तो उन्हीं कल्चर वाले लोगों के साथ उठना-बैठना भी होता है मेरा, तो मैं उनको बातें भी रखता हूँ, तो कुछ लोग समझते भी है, तो कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो आपने आपके गांव से स्कूल पढ़ाई की है? जी, जी, मैंने मेरे गाँव के स्कूल में पढ़ाई किया मैम, मैं 10th में फ़ेल हो गया था, तो फ़ादर ने बोला कि जाओ अभी आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, बाहर सेटल हो जाओ। तो हमारा नियर बाय सिटी मुंबई है जैसे कि, तो वहाँ जॉब के लिए हम जाते थे। तो मैंने मुंबई में जॉब भी किया है 5-10 साल। फिर वहाँ से मैं मैरिड हो गया, मैरिड के बाद यहाँ गाँव में सेटल हो गए, यहाँ होटल इंडस्ट्री में काम किए, थोड़ा भटके, जीवन है, संघर्ष भी किया, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस चीज़ को लेके फिर सर से मुलाकात हुई, दिलीप सर ने बहुत कुछ सिखाया, उनका योगदान रहा पूरा इस कार्य को में। सबसे ज़्यादा श्रेय उनको जाता है कि उनके सहयोग से, उनके मोटिवेशन से, आप जैसे सब पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग से आज हम इस स्तर पे पहुँचे। तो हम सब अपने-अपने एरिया का ख़्याल रख रहे हैं, जैसे आप पूना से हो, मैं राजस्थान से हूँ, तो छोटे-छोटे गाँव से भी अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी, मिल पाएँगे, तो ये भी बहुत बड़ा हो जाता है मैम। हम बिल्कुल, अकेले नहीं हैं, हम सब एक है ऐसे जी, वो लगता है कि अब आप सब मिलते तो। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम सब अपने अपने जगह पर ध्यान देंगे तो हम सब अच्छे से काम कर सकेंगे। बहुत ही जी। अच्छी बात कही आपने। तो अब आपने कहा आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं? जी मैम, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की लड़की है और एक 5 साल का लड़का है मैम। वेरी गुड। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी, जी, हमारे पास में गाँव की छोटी-सी स्कूल है, जहाँ संस्था की है, फाउंडेशन की बड़ी एक, वहाँ स्कूल जाते हैं बच्चे और हिंदी मीडियम स्कूल है, तो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो आपके बच्चे लोग जब बड़े हो जाएंगे, तो वो जी। आप उनको क्या बोलोगे करने के लिए? अभी से हमने यही बताया हुआ है कि कचर-पचर खाना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, बिल्कुल। और रोड पे फेंकना नहीं है, आप कुछ भी अगर खाते भी हो तो कैरी बैग, हमने हर बच्चे को कोशिश में यही हमने कपड़े का थैली बाँटा हुआ है। क्या वेरी वो बच्चा पहले अपना टिफ़िन प्लास्टिक की थैली में लेके जाता था, तो हमें लग रहा है कि इसको ज़रूरत है और ये सही यूज़ करेगा, तो उसको हम कपड़े का दे देते। गुड। तो वो उसमें यूज़ करता है।
मैम इसमें जैसे मेरी बहुत परेशानी आती है कि कपड़े का थैली के लिए मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है या कोई बेचता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हमारा कोई सोशल वर्क ग्रुप्स के साथ मिलके हम पैसा इकट्ठा करके लेबर से बना देते हैं, या बच्चों के लिए पेन पेंसिल एक्टिविटी गिफ्ट आइटम के लिए हम किसी से और थोड़ा थोड़ा अपने अपनी इच्छा से कोई न कोई सपोर्ट कर लेता है। तो उनको कुछ बताते हैं कि भाई आप इसमें यूज करो, और जो ब्लैक थैली जो सिंगल यूज मार्केट में आई है उसकी स्मेल आप लो तो कितनी गंदी आ रही है, कितना हार्मफुल आ रहा है, और इस चीज़ को तो हम ये दोनों चीज़ों को बताते हैं, सब बच्चों को बताते हैं। और बच्चों को पानी के लिए भी बताते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में पानी की हालत खराब है। पानी को ज़्यादा भी नहीं बहाना चाहिए। अभी ग्राउंड वाटर से सब निकाल रहे हैं बोरवेल, लेकिन उसको रिचार्ज कोई नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को लेके भी हमने मुहिम शुरू की हुई है कि भाई ये जल जीवन, एक अपना जल है तो जीवन है। भगवान भूमि अग्नि वायु गगन नीर, ये पांच तत्व अपने शरीर के अंदर है, ये जीवित रखना है हम सबको मिलके, एक दूसरे से सीख के। एक का काम नहीं है। बिल्कुल। तो भाई जी से आप मिले, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से? जी जी, उनका पूरा सहयोग है, बहुत ही अच्छा उनसे मेरी मुलाकात होती है। बहुत। और उनके पुत्र है मौलिक सिसोदिया जी सर, उनसे मेरा अच्छा रिलेशन, अभी आए थे हमारे इस हाल ही प्रोग्राम में, तो हमने उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। और इस बार सोनम सर से भी बहुत कुछ सीखा है। तो हमने बस वही है कि हम एक दूसरे से मिलके बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, तो हमें मिलके आगे और बढ़ाना है इस काम को। बहुत ही अच्छी बात है, सुमन सर पुणे से हैं और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। जी और जैसे कि आपने कहा, जो आपका जयपुर से कितना दूर है? जी, हमारा नियर बाय ये माउंट आबू है मैम, जयपुर से बहुत डिस्टेंस है। अच्छा, ठीक है। और उदयपुर से क्लोज है मैम, उदयपुर से 150 किलोमीटर साइड में भी डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं। अच्छा। जयपुर काफ़ी अबव हो जाता है, 300 साढ़े 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा गुजरात बॉर्डर एकदम क्लोज है मैम। अच्छा, गुजरात से क्लोज है। तो हम जी डेफिनेटली, हमको जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, हम जी उनको जोड़ते जाएंगे कि वो लोग मदद कर सके। और जी जी जो हम ऑनलाइन कर सकेंगे हम वो भी करेंगे। जी तो जी जैसा कंटिन्यू करते रहेंगे। और जी उसके अलावा जब आपने वो जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और उसमें सबसे जी पहले मैंने देखा कि आपने डस्टबिन्स बना के जो स्कूल में देने का सोचा है, वो बहुत जी अच्छा आइडिया लगा मुझे आपका। क्योंकि अगर कचरे का डब्बा सब लोगों को हम दे दें, तो जी कचरा अलग अलग करने के लिए उनको सबसे बड़ी सीख और मदद मिलती है। नहीं तो लोग कचरे का डब्बा भी नहीं खरीदते हैं अपने पैसे से, है ना? हाँ, अब मैम क्या होता है, जैसे कि अब वो हम डस्टबिन बड़ी साइज के ना स्कूल में रखेंगे ना, तो वो मैंने टीचर से हेल्प लेके हम उस स्कूल में हर महीने में एक ना एक एक्टिविटी कराएंगे। हर सैटरडे को, जैसे हमारे राजस्थान में तो नो बैग डे होता है हर सैटरडे को, उसमें बच्चे कुछ भी एक्टिविटी करा सकते हैं। तो बच्चे को बोलेंगे वीक पहले कि आपके घर से थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक लेके आइए, वो कलेक्ट करेंगे हम, उसके बदले में बच्चों को गिफ्ट देंगे। और उसको सेशन के बारे में बताइए कि आप बताइए प्लास्टिक से फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो जो भी नुकसान होगा वो बच्चे समझ जाएंगे, और धीरे धीरे जब इनकी एज बढ़ेंगी इससे नुकसान भी आएगा, और कहीं न कहीं शायद हमारी एक मुहिम चले कि भाई इसको एजुकेशन में आए, तब ये हमारी मुहिम अच्छी और भी चलेगी। हमारे सेंटर में भी बच्चे विजिट के लिए आते हैं, तब भी मैं, मेरा एक ही सवाल रहता है पहले कि आप बताइए इससे फायदा क्या है। देखने से पहले मैं यही पूछ लेता हूँ, तो वो सबका एक ही कहना है कि हमें तो अभी तक इसका कहीं फायदा दिखा ही नहीं, हर कहीं रोड पे भी बिखरा पड़ता है। सीधा हिसाब है, अगर कहीं न कहीं फायदा होता तो कोई इनको वेस्ट पिकर भी बीन के लेके जाता, उससे थोड़ा उसका इनकम सोर्स होता। तो नहीं फायदा, फिर हम बताते हैं कि भाई हमने तो एक शुरुआत की है आपके गांव के लिए, लेकिन आपको यूज करना है कम से कम, कैसे भी करके इसको मिटाना है। आप आपके गांव में जब आपका कोरोना की स्थिति आई थी तो बाहर के लोगों को कैसे आना बंद कर दिया था, वैसे इस चीज को भी लेके थोड़ा समझना है कि आप एक बार एक मेंबर कैरी बैग यूज करेंगे तो लगेगा कंपनी वाले को कि भी मेरा सेल डाउन हो रहा है कहीं न कहीं, तो मुझे अच्छा प्रोडक्ट डालना चाहिए या बंद करना चाहिए, दूसरे बिजनेस में जाना चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीजों के लेके हम काफी काम करते हैं। वेरी नाइस, अच्छी बात है। बस ये एक बार सिंगल यूज कम हो जाए और उसके बदले में दूसरा रीयूज चालू हो जाए, तो वो एक जी बहुत बड़ा अम, एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। और लोगों को, आई थिंक, एक शाबाशी मिलती है तो वो और भी कुछ करने के लिए बहुत एनकरेज हो जाते हैं ना। तो जब जी एक जगह उनको शाबाशी मिली है तो वो और भी चाहेंगे। ये जी अच्छा, स्कूल के बच्चों से काम करना और उनको बताना कि देखो, आप क्या क्या सीख सकते हो और अपने घर में जाके सिखा सकते हो।
क्योंकि बच्चे। जी, बस बच्चे मैम बहुत मदद करते हैं, वही सीख सकते हैं, वही सिखा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स मैम रहते हैं वो पूरे दिन दिनचर्या अपने काम पे जाते हैं, गांव के लोग हैं, उनका रोजगार खेती पे जाना, दुकान पे, फैक्ट्री में, कहीं भी, तो उनको नहीं इतना मोटिवेट कर सकते, नहीं समझा सकते, मुश्किल से वो उनका, तो जब एजुकेशन में ये धीरे धीरे बच्चे समझेंगे तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा आपका पूरा प्लान और आपके आपके साथ बातचीत करके। अब जी आप बताएं कि आप सब सुनने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और फिर हम अगले बार के लिए टीम करेंगे, और आज के अपने वार्तालाप को एंड कर सकते हैं। आप उन सबको मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप राजस्थान में इतने दूर हैं, एक गांव में, अ, और गांव की हालत आप देख रहे हैं, प्लास्टिक से कितनी खराब हो रही है। जी जी। अब मैम वही कि हमारे यहाँ भी एक दूसरा फाउंडेशन काम करता है, उसके साथ कचरा गाड़ी आता है, वो वहाँ लैंडफिल में जा रहा है, लेकिन एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अब वही कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जब आप हमारे यहाँ आएंगे, थोड़ा गांव के लोगों से बात करेंगे या आपकी टीम के साथ, तब शायद उनको अलग से लगेगा, या मैं आपके वहाँ आके कुछ मेरी कहानी दर्शाऊंगा, तब वहाँ के लोगों को लगेगा कि भाई ये इतनी दूर से यहाँ समझने के लिए आए। तो मैं पूरी टीम से यही कहूंगा कि यह एक वेस्ट वॉरियर, ये पहली बात तो ये प्लास्टिक धरती का दुश्मन बनता जा रहा है, ये फिक्स है, लेकिन इसको लैंडफिल में नहीं जाने देने के साथ साथ बहुत कुछ आइडिया है जो इसको आप मिलके कर सकते हो। और समझना है हमें, गांव के बच्चों से लेके आपकी सिटी की सोसाइटी तक भी मिलके, कि इसको कैसे कम करें, रीयूज करें। हम कहीं मोर्चा करने से मतलब नहीं है, हम ही अगर शुरुआत करेंगे रोज का कैरी बैग यूज करना, तो वो मोर्चा वाला, वो फैक्ट्री वाला भी समझ जाएगा कि अब मेरी वैल्यू खत्म हो रही है, मुझे कुछ दूसरे फोकस में जाना ही पड़ेगा। तो वो छोटी छोटी चीजों को लेके समझना पड़ेगा। आप कहीं बाहर जाते हो तो बड़ा जैसे झोला यूज करते हो वैसे कपड़े का थैला यूज करना, पानी के बोतल की जगह आप स्टील का बोतल में भी कम बजट का यूज कीजिए, लेकिन कीजिए। आप टिफिन लेके कैसे अच्छा वाला लेके जाते हो, तो थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके हमें शुरुआत करनी पड़ेगी मैम, ये मिलके करना है जी। बिल्कुल, वही उसी को बिहेवियर चेंज बोलते हैं। और वो जी हम अपने आप से शुरू कर सकते हैं, और फिर हम दूसरों को बता सकते हैं। जी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू कांजी। जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और जी जी मैं आपको बहुत बेस्ट विशेस देती हूँ, ऑल द बेस्ट। आप जी। बहुत सफल हो अपने काम में, और हम सब लोग आपके साथ जुड़कर आपकी जो, जैसे जैसे आप सैटरडे को जो करते हो ना, बैगलेस डे पर, बैग फ्री डे पर, तो उसके लिए जी बहुत सारी एक्टिविटीज हम आपको बता सकते हैं जो आप वहाँ पे कर सकते हो आसानी से। और हम अपने जी स्कूल के बच्चों को बिना सिलाई के बैग बनाना, टी शर्ट से, वो भी सिखाते हैं। तो वो बहुत बढ़िया जी। आपके बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बिना जी सिल के या बिना सुई धागा के बैग बनाना कपड़े का। तो वो बहुत बढ़िया। उनको बहुत अच्छा लगेगा सीख के, क्योंकि वो क्विक 5 मिनट में बैग बन जाएगा एक। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम, आप सिखाइएगा, मैं इन चीज़ों में बहुत एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ। यस हमें तो वही एक दूसरे से सीख के इस चीज़ को, काम को बढ़ाना है, और यस, काफ़ी अच्छा रहेगा जी। डेफिनेटली डेफिनेटली हम करेंगे वो उसके लिए मैं आपको सब व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के बता दूंगी, जी, है ना। आप बताइएगा जरूर, और आप सब टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरे लिए समय दिया। और सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। हमारी टीम यही काम करती है, जल जमीन जंगल है तो मनुष्य का जीवन है, वैसे हम सब चीज़ को लेके चलना है, कि आज जैसे आप सिटी में क्लाइमेट चेंज है और हमारे यहाँ है गंदगी बढ़ती जा रही है, तो थोड़े थोड़े एरिए से सब बढ़ेंगे तो एक बड़ी टीम बनेगी। और सबके साथ इस काम को बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल। हमारे मैं एक चीज। हाँ, आप सवाल पूछना चाहते हैं हरेंद्र कुछ? हाँ मैम, लास्ट वीक मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे पहाड़ी मंदिर में क्लीनिंग करने वाले हैं प्लास्टिक। या और हम लोगों ने किया, और पूरे पहाड़ में से हम लोगों ने 10% स्पेस में ही कर पाए, जहाँ पे हम लोगों ने लगभग 500 केजी से ज्यादा प्लास्टिक कलेक्ट। माय गॉड। अरे वाह। हो। और वो इतनी हमने बहुत सारे पेड़ भी लगाए, जंगल है और वो है, और इस तरह के प्लास्टिक बोतल्स और पता नहीं क्या क्या इतने सारे सेलेक्ट कराए। और अभी इनका मैं सुन के बड़ा मतलब वो लगा, अच्छा लगा। और हम लोग भी ये जो आइडियाज हैं इनका, लाइक ये जो थोड़ा बहुत जैसे चीनी या कुछ गिफ्ट करते हैं,
हम लोग भी चाहेंगे कि जी इस तरह का सिलेक्शन ड्राइव सोसाइटी में करें, या जो जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है, और कुछ जी भी जी। जैसे सैपलिंग एलोवेरा के पौधे या किसी तरह का पौधे हम लोग दे पाए, इस पे हम लोग बात करके करते हैं। ये काफी अच्छा लगा है। और फिर वही है कि उन प्लास्टिक का हम लोग कैसे और क्या बेटर यूज कर सकते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को और। यस। सो हरेंद्र, मैं आपको एक हम अभी मीटिंग करने वाले हैं जिसमें हम जो ये जैसे इन्होंने मशीन लगाई है ना एक, तो और भी दो चार लोग हैं, हम उन सब लोगों को एक मीटिंग में लाने वाले हैं। मैं उस मीटिंग का लिंक भेजूंगी ग्रुप पर, और फिर हम साथ में बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे मशीन लग सकती है, इसको लगाना कैसे है, क्या सपोर्ट चाहिए, क्या बन सकता है, कैसे ट्रेनिंग मिलेगी, वो सारी चीजें। ठीक है। सो वो हम जल्दी करेंगे, अप्रैल सेकेंड वीक में या फर्स्ट सेकेंड वीक में करेंगे वो। तब मैं आप जी, उसमें मैं आप सबकी पूरी मदद करूंगा, पूरी से पूरी मशीन से लेके ट्रेनिंग से लेके जितनी भी मेरी ओर से होगी, जैसे भी प्लास्टिक के बारे में, मल्टीलेयर के बारे में, तो हम पूरी आपकी सहयोग करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे अगले हफ्ते, जो हमारा 90 नंबर का एपिसोड होगा। सो आप भी जुड़िएगा और सुनिएगा हमारे दूसरे आने वाले गेस्ट से उनकी बातें और उनकी स्टोरी। और ऑल द बेस्ट कानाराम, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।